उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ठुकराने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने लिखे किताब ट्राइस विथ अयोध्या पर चर्चा करते हुए बलबीर पुंज ने कहा कि पंडित नेहरू के समय से ही कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर अवसरवादी राजनीति करती रही है और ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में नहीं जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कैसे हिंदुत्व को अवसरवाद में बदला और कैसे उन्हें हिंदू मंदिरों से प्रेम नहीं था, इसकी पूरी जानकारी इस किताब में दी गई है। बलबीर पुंज की इस किताब का विमोचन 13 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों होगा। अयोध्या के ऑथर बलबीर पुंज साहब हमारे साथ हैं। सर, इस किताब को लेकर क्या मुख्य बातें हैं और क्या कुछ कहा? देखिए, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राम जी के ऊपर और अयोध्या के ऊपर ये पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जब इस पुस्तक के बारे में लिखने से पहले अध्ययन करना शुरू किया तो 3-4 बातें ध्यान में आई। एक तो ये ध्यान में आई कि आजादी के बाद इस सारे विवाद को बहुत जल्दी सुलझाया जा सकता था। इस विवाद को 70 वर्षों तक राजनीतिक और विचारधारा के कारणों के कारण लटकाए रखा गया और देश ने उसकी बहुत भारी कीमत अदा की। 1949 22 दिसंबर 23 दिसंबर के बीच में मूर्तियां प्रकट हुई, जिसके बारे में 2 राय हो सकती हैं। कुछ लोग उसको दैवी चमत्कार मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि वो रखी गई थी। जब कोर्ट ने वहां पर 29 दिसंबर को सेक्शन 145 में प्रोसीडिंग शुरू की और कहा कि रामलला की मूर्ति वहां रहेगी और उसकी पूजा अर्चना होगी, जो भी मंदिर का प्रोटोकॉल होगा, तो किसी मुसलमान ने आपत्ति नहीं की। ना केवल आपत्ति नहीं की, कम से कम 12 मुसलमानों ने, स्थानीय मुसलमानों ने एफिडेविट देके कहा कि ये राम मंदिर था, यहाँ पे हिंदुओं का ही क्लेम है और हम तो 1934 के बाद कभी वहां गए नहीं। अब ये स्थान मस्जिद नहीं है, हम अपना कोई इस पे क्लेम नहीं रखते और यहाँ इस जगह का उपयोग जो हिंदू भगत हैं जैसे करना चाहें करें। तो विवाद तो था ही नहीं कोई भी। और वहां पे जो आंदोलन करने वाले लोग थे, बाबा राघव दास कांग्रेस के नेता थे, एमएलए थे, गांधीयन थे, हिंदू महासभा थी, जनसंघ का जन्म भी नहीं हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वहां ज्यादा उपस्थिति नहीं थी और सारा समाज, सिविल सोसाइटी चाहती थी मंदिर बने, परंतु विचारधारा के कारणों और एक कंटेम्प्ट फॉर हिंदू जो नेहरू जी के मन में था, उसकी वजह से ये विवाद लटका रहा। और जितने कारण बताए गए कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ में, जिसमें एक मुसलमान जज भी थे, उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि ये सारे के सारे तर्क झूठे हैं और झूठे तर्कों से मंदिर के निर्माण को रोका जा रहा है। और उन्होंने एक सर्वसम्मति से निर्णय करके वो भूमि दी कि भाई यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो। तो नेहरू जी ने जो बीज बोया उसी पेड़ पर शायद कांग्रेस चल रही है। वो कह रही है कि हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे। अब उसका राजनीतिक फायदा क्या होगा ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन कांग्रेस ने बाइकआउट किया। कांग्रेस ने तो राम और राहुल के बीच में से राम को छोड़ा, राहुल को पकड़ा, क्योंकि वायनाड की सीट से राहुल को जितवाना है। वहां पे 55% वोटर जो हैं वो नॉन हिंदू हैं। कांग्रेस उस रिस्क को ले नहीं सकती और पूरे देश में कांग्रेस के लिए वायनाड के अतिरिक्त कोई सुरक्षित स्थान अवेलेबल नहीं है और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। तो लगता नहीं कि कांग्रेस अवसरवादिता की राजनीति करती है हिंदुइज्म को लेकर? अवसरवादिता की राजनीति भी करती है, उसके साथ साथ इनबिल्ट कंटेम्प्ट है हिंदुइज्म के बारे में, इस वजह से करती है। सपा भी अब पीछे हो रही है, कह रही है कि हम नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव अभी फिलहाल नहीं, अखिलेश का तो समझ में आता है क्योंकि 30 अक्टूबर 1-2 नवंबर को जो अत्याचार कर सेवकों के ऊपर, मैंने उसका काफी विवरण दिया है अपनी किताब के अंदर, तो पूरा तो उनका जो सपोर्ट बेस है वो तो मुसलमानों का ही है और उनको लगता है कि अगर राम जन्मभूमि पे जाएंगे तो वोट बैंक खिंच सकता है। सारे के सारे इसी में है कि मुसलमान वोट बैंक को पकड़ के रखें। सर, महात्मा गांधी राम को लेकर आगे बढ़े, लेकिन नेहरू जी उसी से पीछे हट रहे हैं। क्या लगता है, क्या है? नहीं, देखिए, महात्मा गांधी तो राम नाम के साथ ही जीते थे। उन्होंने राम का नाम लेके ही पूरे देश को
स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ा, और जब उनको गोली लगी तभी उनके मुंह पे राम नाम था, उनकी समाधि पे भी हे राम लिखा हुआ है। तो साफ तौर से बलबीर पुंज साहब की जो किताब है टेस्ट विद अयोध्या, इसको जरूर पढ़ें। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो फिलहाल कांग्रेस या और भी बहुत इतिहास अयोध्या से जोड़कर इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस पीछे हट रही है, उसके पीछे की वजह क्या है, और शायद यही वजह बलबीर साहब ने अपनी किताब में दिया है, जिसको जल्द ही आप लोग भी पढ़ेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर